Hello all. Today I am going to teach you very easy tricks to find out cube roots. कोई भी नंबर का घन निकालने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ. So for this what we need is we have to remember 10 numbers from 1 to 10 and cube of all these 10 numbers. ओके मतलब हम लोग को 1 से 10 तक का घन याद रखना है. अगर ये आप लोगों ने याद रख लिया तो मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ चुटकियों में उस ट्रिक के सहायता से आप कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकाल पाओगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आई हैव टू रिमेंबर 1 to 10 क्यूब्स ऑफ 1 to 10. तो 1 का क्यूब क्या है? 1 होता है. 2 का क्यूब होता है 8. 3 का क्यूब होता है 27. 4 का क्यूब होता है 64. 5 का क्यूब होता है 125. 6 का क्यूब होता है 216. 7 का क्यूब होता है 343. 8 का क्यूब होता है 512. 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000. ये अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आप अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे कोई भी नंबर का क्यूब रूट बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल पाओगे. तो लेट्स स्टार्ट. हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 47452. इसका हम लोगों को क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है. ठीक है, आप लोग जानते हो क्यूब रूट का सिंबल ये है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना ये पूरे नंबर को दो हिस्सों में बांटेंगे. देखो ये पहले ये 3 का एक ले लिया हिस्सा और ये फिर एक 3 का हिस्सा ले लिया. ये सबसे पहला काम है. अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, इस नंबर में वंस प्लेस में क्या है? 2 है. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ. ये जो नंबर का हम लोग ग्रुप रिंग बनाए हैं 552, इसके वंस प्लेस में क्या है? 2 है. अब हम लोग ये लिस्ट में देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब्स के वन प्लेस में 2 है. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये जो नंबर है इसके वंस प्लेस में 2 है. और हम लोग अब देखेंगे कि ये जो मैंने टेबल एक याद किया है या जो भी बनाया है उसके कौन से ऐसा नंबर है जिसके क्यूब के वंस प्लेस में 2 है. तो देखो इस केस में यहाँ पे 8 के क्यूब के 2s प्लेस में 1 है. तो हम लोग यहाँ पे सिंपली और कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे 8 लिख देंगे. अगर यहाँ पे 9 होता तो देखो 9 किसके क्यूब के वंस प्लेस में है? 9 के क्यूब के वंस प्लेस में. तो 9 यहाँ पे है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 9 लिख देते. अगर यहाँ पे 4 आता तो हम लोग कौन सा लिखते? देखो 4 के क्यूब के वंस प्लेस में 4 है. 64 का वंस प्लेस में 4 है तो हम लोग उसमें क्या लिखते? 4 लिखते. यह वाला समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड. तो आधा हम लोग बना लिए. अब बच रहा है आधा पार्ट. अब हम लोग देखेंगे इस नंबर को. तो देखो 474, इसमें हम लोग को क्या करना है? हम लोग को देखना है कि कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको क्यूब के बीच में ये वाला 474 नंबर आता है. तो देखो 474 कौन से दो नंबर के बीच में आता है? देखो ये 343 और ये 512 के बीच में 474 आता है. तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 343 और 512 के बीच में आपका 474 आता है. ठीक है, तो देखो अब हम लोग देखेंगे कि 474 से कम कौन सा है? 343. और ये किसका क्यूब है? 7. सो राइट डाउन 7 हेयर. तो दिस इज द आंसर. 78 is the cube root of 474552. और एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे से क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं. 79507. इसका हम लोग को क्यूब रूट निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लास्ट से 3 का ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 नंबर बच रहा है. तो ठीक है, तो ये 507 मतलब 507 में वंस प्लेस में क्या है? 7. आप देखो ये लिस्ट में 10 प्लेस में क्या है? देखो 3 का जो क्यूब है उसके वंस प्लेस में 7 है. मतलब क्या है? 3 के जो घन है उसके इकाई अंक में 7 आता है.
ये हम लोग को चेक करना है कि कौन से नंबर के क्यूब के इकाई अंक में 7 आता है। ठीक है, तो ये 3 का है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3। क्लियर है? आप देखो 3 लिख लिया, और क्या बच रहा है 79। तो 79 अब क्या चेक करना पड़ेगा, 79 कौन से दो नंबर के बीच में आता है। तो देखो 79 कहाँ पे आता है, 4 के क्यूब के और 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो देखो यहाँ पे लिख लिया हमने 64 लेस देन 79 लेस देन 125। तो ये किसका क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो हम लोग लेंगे कौन सा, जो नंबर 79 से नीचे है। तो ये किसका क्या है, 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 43। क्लियर है? आप देखो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हम लोग लेते हैं, किसका क्यूब रूट निकालना है, 2 7 4 6 2 5। तो देखो यहाँ पे हम लोग 3 का ग्रुप बनाते हैं लास्ट से, तो यहाँ पे 3 का और यहाँ पे भी 3 का ग्रुप बन गया है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करना है कि किसके नंबर के इकाई पोजीशन में 5 है। तो यहाँ पे देखो इसके 5 है ना इकाई नंबर में, वंस पोजीशन में। तो कौन सा नंबर ऐसा जिसके रूट में क्यूब में इकाई नंबर में 5 है। तो देखो 5 के जो क्यूब होता है उसके इकाई नंबर में 5 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5 बस। और क्या देखना है, अब 274 को देखना है कौन से के बीच में आता है। तो 274 कहाँ पे आता है, देखो 274 6 और 7 के क्यूब के बीच में आता है। देखो 216 और 343। तो देखो 274 इन दोनों के बीच में आता है। तो ये 6 का क्यूब है और ये आपका किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो हम लोग लेंगे कौन सा, जो छोटा नंबर है, 274 से जो छोटा नंबर है उसको लेंगे। तो ये 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिख लिया 6। तो आपका जो आंसर है वो हो गया 65। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत इजीली ये देख ली हो कि कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा 1 से 10 का क्यूब का टेबल लिख लेंगे, और उसके बाद ये ग्रुपिंग बना है 3-3 नंबर का। यहाँ पे 3 नंबर है, तो देखो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो नंबर है इसके वंस प्लेस में क्या है। तो देखिए यहाँ पे वंस प्लेस में 2 है, और अब देखेंगे कि इस टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जिससे क्यूब के वंस प्लेस में 2 है। तो देखो 8 के क्यूब के वंस प्लेस में 2 है, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। आप देखो ये वाला जो ग्रुप है 474 कहाँ पे आता है, 474 343 और 512 के बीच में आता है। तो देखो 474 343 470 और 512 के बीच में आता है। 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, और 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो हम लोग लेंगे कौन सा, जो नंबर 474 से नीचे है। तो देखो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 ले लें। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का, क्यूब रूट आ गया 78। थैंक यू।